प्रत्येक क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत दोस्तों। तो आज फिर हम राजस्थान का भूगोल करने वाले हैं भी। तो ये क्लास भी दिशा 2020 की होने वाली है भी। और आरएस पीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जेईएन ईएन कंप्यूटर निर्देशक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड और वनरक्षक वनपाल एलडीसी सीटी प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरियन और राजस्थान पुलिस के लिए होने वाली भी। तो आज हम करने वाले भी 1992 से लेकर फरवरी 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आए भी राजस्थान भूगोल के वो सभी करने वाले हैं भी। ठीक है, तो ये क्लास भी तो ये भी दिशा 2020 का 25वां एडिशन होने वाला है अभी। और पिछली क्लास में हमने नए संभाग और जिले कर लिए थे भी, और स्थिति और विस्तार कर लिया था भी, भौतिक स्वरूप कर लिया था भी, और पर्वत पठार और दरे कर लिए थे भी, और जलवायु कर लिया था भी। ठीक है, और मृदा एवं मृदा संरक्षण भी कर लिया था भी। तो आपने ये क्लास ही नहीं देखी भी, जल्दी जाके देख लीजिए भी, मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाती है, वहाँ पे सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक अभी अपवाह तंत्र नदियाँ भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपवाह तंत्र नदियाँ भी। तो भी शुरुआत करते हैं भी अपवाह तंत्र नदियाँ भी। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है भी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्लास को शेयर और लाइक भी कर दिया होगा भी। तो क्वेश्चन अभी कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है भी। तो राजस्थान में नदी प्रवाह वो कितने रूप में पाया जाता है भी। तो 3 रूप में पाया जाता है भी। ठीक है, फिर व्याख्या भी इसकी कि राजस्थान की नदियों को प्रकृति दिशा व प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है अभी। ठीक है, तो 3 भागों कौन से अभी तो देखते हैं अभी। तो भी आंतरिक अपवाह नदी तंत्र है भी, जो कि 60% है अभी। ठीक है, फिर अरब सागरीय नदी तंत्र है भी, तो कहीं पर 16 मिलता है भी, कहीं पर 17% भी मिलता है भी। ठीक है, फिर बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, तो कहीं पर 24 मिलता है, तो कहीं पर 23 भी मिलता है भी। ठीक है, तो 3 तरह का अपवाह आता है भी, आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भी। तो सबसे पहले हम आंतरिक अपवाह तंत्र देखते हैं भी। तो आंतरिक अपवाह तंत्र भी। ठीक है, तो अंतः प्रवाही नदी है भी, तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि अंतः प्रवाही नदी है भी। ये देखो भी, पशु परिषद 2024 में है भी किसान। तो भी कांतली नदी के एक अंतः प्रवाही नदी है भी। ठीक है, तो व्याख्या है इसकी, आंतरिक प्रवाह की नदी जो कि 60% है भी। ठीक है, अंतः प्रवाही नदियां वे नदियां हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता वे, वो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है भी। जैसे घग्गर हो गया भी, कांतली हो गया, लिंक हो गया, कांकणी हो गया, जिसे कांकणी भी कहते भी, मंथा हो गया, रूपनगढ़ हो गया, साबी, रूपारेल, मेंढा, खांडेल, बाणगंगा इत्यादि के। राजस्थान का सबसे बड़ा उपवास तंत्र कौन सा भी, तो आंतरिक उपवास तंत्र है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है भी। तो कौन सी नदी है जो कि अंतःप्रवाही नदी नहीं है भी। तो खांडेल तो है भी, मेंढा भी है भी, और लिंक भी है भी, लेकिन वाकल की एक अंतःप्रवाही नदी नहीं है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि राजस्थान की एक नदी जो अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती भी। तो कौन सी नदी है भी जो कि अंतःप्रवाह नदी प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती भी। ये देखो भी, लाइब्रेरियन में आया थर्ड ग्रेड 2020 में भी। तो कौन सी नदी है भी, तो भी जाखम नदी है। ठीक है, जो कि अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती भी। बाकी कांतली, कांकनी, घग्गर ये के अंतःप्रवाही नदी है भी, इनका जल क्या समुद्र तक नहीं पहुंच पाता भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अंतःप्रवाहित नदी नहीं है भी, तो इनमें से कौन सी है जो कि अंतःप्रवाहित नदी नहीं है भी। तो कौन सी नहीं है भी, तो भी खारी नहीं है भी। ठीक है, बाकी कांकनी, कांतली सभी के अंतःप्रवाही नदियां भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ की उफान में होती है तो कहाँ तक पहुंच जाती है भी। तो पूर्व में जब क्या घग्गर नदी बाढ़ की उफान पर होती है तो कहाँ तक पहुंच जाती है भी, तो भी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाती है भी। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं भी इसकी। घग्गर नदी, तो घग्गर नदी को क्या भी नट भी कहते हैं भी, मर्त नदी भी कहते हैं, सूत्र भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, और द्वेषवती नदी भी कहते हैं भी। ठीक है, ये घग्गर नदी के नाम है भी। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास से उद्गमित होकर हरियाणा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में घग्गर का प्रवेश उत्तर दिशा से टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान से होता है भी। ठीक है, तो घग्गर नदी का भी प्रवेश है वो वो राजस्थान में क्या है, टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से होता है भी।
यह हनुमानगढ़ में बहते हुए बटनेर के पास जाकर विलुप्त हो जाती है, लेकिन कभी कभी इसका जल सूरतगढ़ के कुछ गांव तक पहुंच जाता है और राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र नट्टिया नाली कहलाता है भी। ठीक है, यह पाठ कहते हैं भी। फिर अभी इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास है, पाकिस्तान है भी। ठीक है, भावलपुर पाकिस्तान है भी। भावलपुर पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है भी। तो पाकिस्तान में क्या भी घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या है, हकरा कहते हैं भी। ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है भी। तो घग्गर नदी क्या भी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से क्या सबसे लंबी नदी है भी। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता भी विकसित है भी। ज्ञात है कि हनुमानगढ़ स्थित तलवाड़ा झील घग्गर नदी पर ही निर्मित है भी। तो हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील है वो कौन सी नदी पर है भी, तो घग्गर नदी पर है भी। ठीक है, तो आप याद रखना भी। तथा हिमालय से राजस्थान में आने वाली यह एकमात्र नदी है। तो हिमालय का जल लाने वाली क्या राजस्थान में क्या एकमात्र नदी घग्गर है भी। तो घग्गर बेसिन मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, मर्त नदी की उपमा इनमें से किस नदी को दी जाती है भी। तो मर्त नदी की उपमा है तो कौन सी नदी को दी जाती है भी, तो भी घग्गर नदी को दी जाती है भी। फिर नेक्स्ट अभी, कि राजस्थान में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है भी। तो कौन सी नदी है भी जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है भी, तो कौन सी भी, तो घग्गर नदी है भी। ठीक है, जो कि उत्तर से प्रवेश करे दक्षिण की ओर बहती है भी। फिर नेक्स्ट अभी, कि राजस्थान में घग्गर नदी किस पड़ोसी राज्य में प्रवेश करती है भी। तो घग्गर नदी अभी तो कौन से राज्य से प्रवेश करती है भी राजस्थान में, तो हरियाणा राज्य से प्रवेश करती है भी। ठीक है, ये देखो भी राजस्थान पुलिस में अभी 2025 में भी। फिर नेक्स्ट अभी, क्या घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है भी। तो कौन से स्थान पर आकर क्या विलीन हो जाती है भी, तो भी बटनेर हनुमानगढ़ में क्या विलीन हो जाती है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है भी। तो कौन सी नदियों के निक्षेपण से बना है भी, तो घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से बना है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, कि जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है भी। तो कौन सी नदी भी जिसका जल क्या है खुले महासागर में नहीं पहुंचता भी, तो वह कौन सी नदी भी, तो कातली नदी है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी कातली नदी की, तो कातली राज्य में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है भी। ठीक है, तो कातली नदी है भी पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है भी, जो कि सीकर जिले की खडेला की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुरवाटी तहसील के दक्षिण पश्चिम में झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है भी और चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है भी। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावट्टी कहलाता है भी। तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है भी, तोरावट्टी कहलाता है भी। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो एक बार भी। फिर अभी, मरुस्थल में भुज जिले का निर्माण किस नदी पर किया गया भी। तो मरुस्थल में भुज जिले का निर्माण है तो कौन सी नदी पर किया गया भी, तो भी कांकरे नदी पर किया गया भी। ठीक है, तो व्याख्या इसकी, कांकने या मसूरदी नदी एक ही है भी नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठारी गांव है भी। तो कांकने या मसूरदी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भी, तो जैसलमेर के कोठारी गांव से होता है भी। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है भी। तो कांकने नदी है या मसूरदी नदी है भी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है भी। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती है भी। तो इसका विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्थित है कि थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है भी। तो कौन सी नदी है भी जो थोड़े से बहाव के बाद के रेत में गायब हो जाती है भी, तो कौन सी नदी है भी, तो कांकनी या मसूरदी नदी है भी। ठीक है, जो कि भुज जिले का निर्माण भी करती है भी। फिर नेक्स्ट अभी, कि राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है भी। तो कौन सी नदी है भी जो कि मसूरदी नदी भी कहते हैं भी, तो किसको कहते हैं भी, तो कांकनी नदी को क्या मसूरदी नदी भी कहते हैं भी। फिर नेक्स्ट अभी, कि निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमृत नहीं है भी। तो देखते हैं कौन सा सुमृत नहीं है भी, तो बनास नदी। तो बनास नदी का उद्गम क्या है खमनोर की पहाड़ियों से होता है भी, और बाणगंगा का विराट की पहाड़ियों से होता है भी। फिर कातली नदी है भी, कातली नदी का उद्गम क्या है खंडेला की पहाड़ियों से होता है भी। ठीक है, फिर कांकनी, तो कांकनी का कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं होता भी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भी।
फिर नेक्स्ट अभी रूपारेली नदी का उद्गम होता है भी। तो रूपारेली नदी का उद्गम कहाँ से होता है भी? तो भी उदयनाथ की पहाड़ी से होता है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी रूपारेली नदी। तो रूपारेली नदी का उद्गम है स्थल उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर है भी। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वरा नदी भी कहते हैं भी। तो रूपारेली नदी को क्या भी लसवारी नदी भी कहते हैं भी और वरा नदी भी कहते हैं भी। यह नदी सीकरी डिंग जिले में विलुप्त हो जाती है भी। तो रूपारेली नदी अभी सीकरी डिंग जिले में क्या विलुप्त हो जाती है भी। फिर नेक्स्ट अभी किस नदी को वरा या लसवारी के नाम से भी जाना जाता है भी? तो कौन सी नदी है भी जिसको वरा या लसवारी भी कहते हैं भी? तो कौन सी नदी है भी? तो भी रूपारेली नदी है भी। ठीक है, जिसको लसवारी या वरा नदी भी कहते हैं भी। नेक्स्ट अभी इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है भी? तो कौन सी है भी जो कि राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है भी? ठीक है, घग्गर तो है भी, काकनी भी है भी और कांतली भी है, लेकिन सागी के अंतः प्रवाही नदी नहीं है भी। तो व्याख्या भी इसकी अरब सागर की ओर बहने वाली सागी नदी का उद्गम स्थल जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है भी। तो सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भी? जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है भी। यह जालौर जिले के सांचौर से बहकर बाड़मेर में गांधव गांव के निकट लूणी नदी में मिल जाती है भी। ठीक है, तो सागी नदी अपना जल है वो लूणी नदी में गिराती है भी। नेक्स्ट अभी किस नदी का उद्गम सीवर की पहाड़ी से होता है भी? तो कौन सी नदी अभी जिसका उद्गम है वो सीवर की पहाड़ी से होता है भी? तो सैफ और साबी सैफ और सीवर की पहाड़ी से होता है भी। ठीक है, तो व्याख्या है इसकी साबी नदी। साबी नदी का उद्गम क्या है? जयपुर की सीवर पहाड़ियों से निकलकर कोटपुतली बैरोड जिले में बहने के बाद हरियाणा के पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है भी। ये नदी मुगल काल में वर्षा ऋतु में विनाश लीला हेतु प्रसिद्ध थी भी। ठीक है, तो साबी नदी अभी वो मुगल काल में क्या विनाश लीला हेतु प्रसिद्ध थी भी। फिर नेक्स्ट अभी निम्न नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है भी? तो कौन सी नदी भी जिसको के रुंडित सरिता कहते हैं भी? तो कौन सी नदियों कहते हैं भी? तो बाणगंगा नदियों के रुंडित सरिता नदी कहते हैं भी। तो व्याख्या भी इसकी बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी को क्या इसको रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रामगढ़ बांध में गिरने से पहले ताला गांव के पास से बहने के कारण कहते हैं भी। कोटपुतली बैरोड जिले में इससे विराट पारियों से निकलकर जयपुर जम्मू और रामगढ़ बांध दौसा माधो सागर बांध होते हुए यह नदी भरतपुर सर्वाधिक बाणगंगा बेसिन 2746 वर्ग किलोमीटर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है भी। तो बाणगंगा नदी अभी अपना जल है वो यमुना नदी में गिराती है भी। वर्तमान में यह भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, लेकिन ज्यादा वर्षा होने पर यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना नदी में गिराती है भी। इसके किनारे विराट सभ्यता भी। तो भी विराट सभ्यता किसके किनारे भी? तो बाणगंगा नदी के किनारे भी। बाणगंगा को 2012 से रुंडित नदी वह सहायक नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है भी होने के कारण अंतः प्रवाही नदी में शामिल किया गया भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी क्या कौन सी नदी विराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है भी? तो विराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है भी? तो बाणगंगा नदी निकलती है भी। ठीक है, ये देखो भी 2025 में आया क्वेश्चन भी 2524 में दोबारा रिपीट हुआ भी। फिर नेक्स्ट अभी निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है भी? तो कौन सी नदी है क्योंकि जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है भी? तो कौन सी होती है भी? तो भी बाणगंगा नदी होती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी अरवारी नदी का उद्गम होता है भी। तो अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भी? तो भी थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है भी। तो व्याख्या भी इसकी राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का की पहाड़ियों के बीच थानागाजी के पास सकरा बांध में अरवारी नदी का उद्गम होता है। यह नदी 3 धाराओं का संगम है जिनका विलय चांदपुरा ग्राम में होता है भी। अंततः यह नदी दौसा के बड़ौदा बांध तक जाती है। आगे चलकर यह सरसा नदी में मिलती है भी। सरसा नदी बाणगंगा नदी में मिल जाती है। अरवारी नदी सूख गई थी जिसे तरुण भारत संघ के प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया भी। तो अब पढ़ते हैं भी अरब सागरीय नदी तंत्र भी। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी। क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो भी जल्दी से। तो क्वेश्चन है भी
राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां भी, तो कौन सी नदी अभी जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है अभी, ठीक है। तो भी माही है अभी, और साबरमती और लूणी है अभी, ठीक है। तो ये नदियां क्या अपना जल अरब सागर में ही गिराती है अभी, चंबल के बंगाल की खाड़ी में गिराती है अभी। तो व्याख्या भी इसकी, अरब सागर नदी तंत्र भी जो कि 16% अभी अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का पोया तंत्र कहते हैं भी। कम दूरी, तीव्रगामी गति, ज्वारनदमुख, एस्टुरी, कलिमान इनकी विशेषताएं भी। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है भी। तो अरब सागर की नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं भी। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी कौन सी भी, लूणी और पश्चिमी बनास है भी, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी भी, तो लूणी और बनास है भी। और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी भी, तो साबरमती और माही है भी। तो साबरमती और माही के खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है भी, और कच्छ की खाड़ी में लूणी और पश्चिमी बनास है भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, क्या कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है भी, तो कौन सी नदी है भी जो अपना जल के कच्छ के रण में गिराती है भी, तो कौन सी गिराती है भी, तो पश्चिमी बनास और लूणी है भी, ठीक है, जो अपना जल के कच्छ के रण में गिराती है भी। फिर नेक्स्ट अभी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है भी, तो कौन सी नदी है भी जो अपना जल के अरब सागर में गिराती है भी, तो कौन सी नदी गिराती है भी, तो भी महाई नदी गिराती है भी। फिर नेक्स्ट अभी, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है अभी, तो कौन सी नदी है अभी जो परंग क्या जल क्या अरब सागर में गिराती है अभी, तो कौन सी नदी गिराती है अभी, तो लूणी नदी गिराती है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी, कि कौन सी नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है अभी, तो कौन सी नदी है जो अपना जल के खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है अभी, तो कौन सी नदी गिराती है अभी, तो साबरमती और माही है अभी, ठीक है, जो अपना जल के अभी खंबात की खाड़ी में गिराती है अभी। ये देखो भी, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में है अभी 2025 में भी। फिर नेक्स्ट अभी, गर्मी में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है अभी, तो कौन सी नदी अभी जो कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है अभी, तो देखते हैं कौन सी नदियां नहीं है अभी। तो बनास नहीं है अभी, और कांकड़ी नदी नहीं है अभी, ठीक है। ये कांकड़ी नदी अंतःप्रवाही नदी अभी, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है अभी, ठीक है। बाकी पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी के अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, लूणी नदी मुख्यतः बहती है अभी, तो लूणी नदी मुख्यतः कहाँ पे बहती है अभी, तो राजस्थान राज्य में बहती है अभी, ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी, लूणी नदी, लूणी नदी राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की यह नदी अजमेर में अन्ना सागर झील के समीप स्थित नागपाड़ी से निकलती है भी। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती या सरगावती कहते हैं भी। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा से मिलने के बाद इसको लूणी के नाम से जाना जाता है भी। पुष्कर के निकट साकरी सांचौर में रेल या नाड़ा भी कहते हैं भी। इसका जल बड़ौतरा तक मीठा व बाद में क्या खारा हो जाता है भी। इसे मीठी खरी नदी भी कहते हैं भी। मरुस्थल की गंगा आदि नाम से जाना जाता है भी। लूणी नदी का उत्तरी चित्र बालू रेत की दिखता एवं फैलाव के कारण थली रेत ही रेत कहलाता है भी। कालिदास ने इसे नदी को अंतःसलीला कहा भी। तो लुबी लूणी नदियों के भी अंतःसलीला कहा गया भी कालिदास ने। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है भी। तो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है, गोडवाड़ कहलाता है भी। लूणी नदी की सहायक नदियां क्रमशः लीलड़ी सबसे पहले मेलने वाली है भी, जोदड़ी, गुइया, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, इन सागी सबसे अंत में मिलने वाली भी। और अजमेर, ब्यावर, डेगाना, नागौर, बिलाड़ा, जोधपुर, पलोतरा, बाड़मेर तथा जालोर 7 जिलों में बहती हुई यह नदी कच्छ के रण में अपना जल गिराती है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर का बाग अभी, तो किसका बाग है अभी, तो लूणी बेसिन का बाग है अभी।
फिर नेक्स्ट अभी लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है अभी। तो लूणी नदी अभी, तो लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है अभी? तो थली कहलाता है अभी। ठीक है। फिर अभी लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदी है अभी? तो किसकी सहायक नदी है अभी? तो लूणी की सहायक नदी है अभी। ठीक है। ये देखो अभी वाहन चालक 2025 में है अभी। फिर नेक्स्ट अभी यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो कौन से क्रम में पाएंगे भी? तो सबसे पहले घुइया आएगी भी। ठीक है। फिर बांडी, फिर सुकड़ी और फिर जवाई आएगी भी। फिर नेक्स्ट अभी निम्न में से जोई नदी किस नदी की सहायक नदी है अभी? तो जोई नदी अभी, तो किसकी सहायक नदी है अभी? तो लूणी नदी की सहायक नदी है अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी क्या कौन सी नदियां लूणी की सहायक नदियां हैं अभी? तो लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है अभी? तो बांडी होगी भी, जोदड़ी हो गया और सुकड़ी हो गया भी। ठीक है। लूणी की सहायक नदियां अभी, ये देखो थर्ड ग्रेड में है अभी SST में 2026 में भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लूणी नदी के विषय में निम्न निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अभी? तो असत्य कथन देखना है अभी। तो लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है अभी। तो लूणी बेसिन है अभी, लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है अभी। यह नदी कच्छ के रण में रण तक प्रवाहित होती है अभी। सही बात है। तो लूणी नदी अभी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है अभी। इसका उद्गम बालोतरा कस्बे तक मीठा बाद में के खारा हो जाता है अभी। तो ये बात भी सही है अभी। यह राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र की 5.6% भाग का प्रवाहित होती है अभी। तो ये बात गलत हो जाएगी भी, 5.6 नहीं भी। तो व्याख्या भी इसकी लूणी राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र की 10.40% भाग पर प्रवाहित होती है अभी। ठीक है। तो लूणी नदी अभी राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र है अभी, जिसका 10.40% भाग पर क्या प्रवाहित होती है अभी। फिर नेक्स्ट अभी लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है अभी? तो लूणी नदी अभी, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है अभी? तो क्या अभी रंगाई छपाई उद्योग है अभी। ठीक है। ये देखो अभी 2025 में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, और 24 में भी आया अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में, 2024 में भी आया अभी, अब 25 में फिर आ गया अभी। व्याख्या भी इसकी पाली के रंगाई छपाई उद्योगों एवं वस्त्र उद्योग के कारण लूणी की सहायक नदी बांडी नदी प्रदूषित हो रही है अभी। ठीक है। तो लूणी की सहायक नदी कौन सी अभी? तो बांडी नदी प्रदूषित हो रही है अभी। बांडी नदी को केमिकल रिवर कहते हैं अभी। तो बांडी नदी को क्या कहते हैं अभी? केमिकल रिवर भी कहते हैं अभी। बांडी अजमेर बनास का भी एक सहायक नदी है अभी। तो बांडी नदी अभी अजमेर बनास की भी एक सहायक नदी है अभी। फिर नेक्स्ट अभी पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है अभी? तो पाली का वस्त्र उद्योग अभी, तो पाली के वस्त्र उद्योग के कारण क्या कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है अभी? तो भी तो इनमें से कोई नहीं है अभी। ठीक है। बांडी नदी प्रदूषित हो रही है अभी। ठीक है। या लूणी नदी प्रदूषित हो रही है अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्तमाला से नहीं निकलने वाली नदी अभी। तो लूणी की सहायक नदियां भी जिनमें से अरावली पर्तमाला से नहीं निकलती, तो कौन सी नहीं निकलती भी? तो भी जोदड़ी नदी नहीं निकलती भी। ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी जोदड़ी, जोदड़ी का उद्गम है स्थल नागौर जिले की पोंडलू गांव की पहाड़ियां भी। ठीक है। तो जोदड़ी नदी का उद्गम है भी नागौर जिले की पोंडलू गांव की पहाड़ी भी। यह नागौर जोधपुर ग्रामीण में बहती है भी। यह लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है भी। तो जोदड़ी नदी भी एकमात्र सहायक नदी है भी जो कि दाईं ओर से मिलती है भी। ठीक है। था जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां नहीं है भी। लूणी की अन्य सभी सहायक नदियां अरावली से निकलती है भी, लेकिन जोदड़ी क्या अरावली से नहीं निकलती भी। फिर नेक्स्ट अभी क्या कौन सी लूणी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी अभी? तो कौन सी नदी अभी जो कि लूणी नदी में दाईं ओर से अपना जल गिराती है अभी? तो कौन सी नदी गिराती है अभी? तो भी जोदड़ी नदी गिराती है अभी। ठीक है। ये देखो भी 2025 में है अभी सेकंड ग्रेड में। फिर नेक्स्ट अभी बांकली बांध किस नदी पर अभी?
तो बांकली बांध है तो कौन सी नदी पर है अभी, तो बांकली बांध वो सुकड़ी नदी पर है अभी, ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी, सुकड़ी का उद्गम स्थल पाली जिला है अभी, ठीक है। ये पाली जालोर बालोतरा जिले में बहती हुई बालोतरा के समदड़ी गांव में लूणी नदी में मिल जाती है अभी। जालोर के बांकली ग्राम में इस पर बांकली बांध बनाया गया है अभी। तो बांकली नदी पर क्या है, बांकली बांध। सुकड़ी नदी पर क्या है अभी, तो बांकली बांध बनाया गया है अभी। फिर नेक्स्ट अभी क्या, कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सुरई के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है अभी। तो कौन सी नदी है अभी, तो पश्चिमी बनास है अभी, ठीक है। तो व्याख्या है इसकी, पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी अभी सिरोही जिले के नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलकर सिरोही में बहती हुई गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है, वह फिर लिटिल रन कच्छ की रन में विलुप्त हो जाती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है अभी, तो वह नदी कौन सी है अभी, तो कौन सी नदी अभी, तो वह माई नदी है अभी, ठीक है। तो व्याख्या देखते हैं अभी, तो माई नदी, तो माई को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, काठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा आदि नामों से जाना जाता है अभी। मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोह पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मिंडा गांव की मेहन झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के निकट प्रवेश करती है अभी, ठीक है। तो भी बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से क्या है, माई नदी राजस्थान में प्रवेश करती है अभी। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग अलग करती हुई है नदी करिक रेखा को 2 बार पार करती है अभी। और माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं अभी। तो माही नदी अभी, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या है, 56 का मैदान कहते हैं अभी। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती हुई और खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में अपना जल गिराती है अभी। इस नदी पर बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा में महाबजा सागर बांध अभी, कागदी बांध बांसवाड़ा में अभी, तो कागदी पिकअप बांध के बांसवाड़ा में अभी। और गुजरात में कड़ाना बांध बनाया गया अभी। और सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किया माई नदी थी अभी। और माई की नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं बड़ी। तो माई की अनास, ईरू, सोम, चाप, इराव, बादर, इराव, जाखम, हरण, पनाम, गोमा, खरोद और मुरान माई की प्रमुख सहायक नदी अभी। केवल हरण, पनाम, गोमा, खरोद, अनास, चाप माही की नदी के बाई किनारे पे मिलती है अभी। बाकी से सभी दाएं किनारे पे मिलती है अभी। माई की सहायक इरू नदी इससे माई बांध के पहले ही मिल जाती है अभी। शेष सहायक नदियां माई बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कब माई नदी का किनारा कहलाता है अभी, तो माई नदी का किनारा क्या कहलाता है अभी, तो भी कंठर कहलाता है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कि जो नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वह नदी कौन सी है अभी, तो वह माई नदी है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है अभी, तो कौन सी नदी है अभी, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में है अभी। तो कौन सी नदी भी, तो माई नदी है अभी, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, ठीक है, वाली नदी कौन सी है अभी, तो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है अभी, तो माई नदी है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों में की सीमा बनाती है अभी, तो माही नदी भी कौन से जिलों की सीमा बनाती है अभी, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माई नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है अभी, तो कौन सा राज्य अभी जो माई नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है अभी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से जो निकलती है अभी और गुजरात में चली जाती है अभी और राजस्थान में कुछ भाग बहता है अभी, ठीक है। तो बहती है भी राजस्थान में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बहती भी, ठीक है। फोर्थ ग्रेड है 2025 में है भी एक क्वेश्चन। फिनिश अभी क्या सोम एक सहायक नदी है अभी, तो सोम किसकी सहायक नदी है अभी, तो सोम माही नदी की सहायक नदी है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी
करासन, बादर, इराऊ, चाप, हरण, मोरान किस नदी की सहायक नदी है अभी? तो किसकी सहायक नदी है अभी? तो महाई नदी की सहायक नदी है अभी ये। फिर नेक्स्ट अभी अनास, एराओ, सोम जिस नदी की सहायक नदी है वह भी, तो वह किसकी सहायक नदी है अभी ये? तो महाई नदी की सहायक नदी है अभी। तो व्याख्या नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, दाईं ओर से मिलने वाली माई नदी की प्रमुख मुख्य सहायक नदी कौन सी है अभी? तो दाईं ओर से मिलने वाली, तो माई नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है अभी? तो भी सोम नदी है अभी। ठीक है, ये देखो भी राजस्थान पुलिस 2025 में आया अभी क्वेश्चन। फिर अभी सोम नदी निकलती है अभी, तो सोम नदी कहाँ से निकलती है अभी? तो सोम नदी बिछमेड़ा से निकलती है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, सोम नदी, तो सोम नदी ये नदी उदयपुर जिले के बिछमेड़ा ऋषभदेव की पहाड़ियों से बबलवाड़ा के जंगलों से निकलकर उदयपुर में बहकर दक्षिण पूर्वी दिशा में सुलुम्बर डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए बेणेश्वर डूंगरपुर के समीप माई नदी में मिल जाती है भी। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सारणी, टिड्डी, गोमती और जाखम में भी। तो सोम नदी की सहायक नदियाँ कौन सी भी? तो सारणी हो गया, टिड्डी हो गया, गोमती और जाखम में भी। फिर नेक्स्ट अभी तो राजस्थान के सोम नदी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना भी। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है भी? तो यह उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बबलवाड़ा के जंगलों से उत्पन्न होती है भी। तो ये बात सही है भी। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई माई नदी में मिल जाती है भी, तो ये बात भी सही है भी। और यह डूंगरपुर जिले की सीमा का हिस्सा बनाती है भी, तो ये बात भी सही है भी। तो तीनों बातें सही है भी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर सावधानी पूर्वक पढ़िए भी। तो देखते हैं भी, तो यह ऋषभदेव के निकट बिछमेड़ा से उद्गमित होती है भी, तो भी तो सोम नदी अभी, तो सोम नदी के ऋषभदेव के निकट बिछमेड़ा से निकलती है भी। और गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदी है भी, तो बात सही है भी। तो सोम नदी के गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदी है भी। ईआरओ में है 2025 में भी। फिर अभी राजस्थान की निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता भी? तो कौन सी नदी है भी जिसका उद्गम के मध्य प्रदेश से नहीं होता भी? तो भी सोम नदी है भी। ठीक है, जिसका उद्गम के मध्य प्रदेश से नहीं होता भी। फिर नेक्स्ट अभी क्या कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के प्रवाह में सम्मिलित नहीं है भी? तो कौन सी नदी अभी जो कि बंगाल की खाड़ी के प्रवाह में सम्मिलित नहीं है भी? तो भी अनास नदी है भी। बाकी पार्वती, परवन, सीप के बंगाल की खाड़ी का प्रवाह के भाग है भी। तो व्याख्या भी इसकी, अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदी माई की सहायक नदी अनास का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियां है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मेले डी खेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है भी। डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती भी। अनास नदी इसकी सहायक नदी है। तो अनास नदी की सहायक नदी कौन सी है भी? हरण है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी जाखम एक सहायक नदी है भी। तो जाखम किसकी सहायक नदी है भी? तो जाखम माई की सहायक नदी है भी। तो व्याख्या भी इसकी, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भौरमाता के मंदिर की पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ की दरियावा तहसील तथा सुलुम्बर में बहती हुई जाखम नदी बेणेश्वर डूंगरपुर से थोड़ा पहले लोरावल लूरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती भी। तो सोम नदी माई की सहायक नदी है भी। ठीक है, तो सोम नदी के भी तो माई की सहायक नदी है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्या कौन सा युग्म सही है भी? तो कौन सा युग्म सही है भी? तो देखते हैं भी, तो जाखम के माई की सहायक नदी है भी। ठीक है, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो एक बार भी। ठीक है, जल्दी से शेयर और लाइक भी कर दो भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है भी? तो कौन सी नदी भी जो कि अरब सागर की तरफ बहती है भी? तो कौन सी बहती है भी? तो साबरमती नदी के अरब सागर की ओर बहती है भी। तो व्याख्या भी इसकी, साबरमती नदी
उदयपुर जिले की जाडोल तहसील में स्थित पादरला गांव की अरावली श्रृंखलाओं से निकलती है। यह नदी राजस्थान का लगभग 45 किलोमीटर से गुजरात की ओर बहती हुई अंततः खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है भी। साबरमती की सहायक नदियां सई, उदयपुर, सिपाली के जोई बांध में जलापूर्ति हेतु राजस्थान की प्रथम जल सुरंग निर्मित अभी। मानसी, मोहनलाल सुखाड़िया, देवास परियोजना में जलापूर्ति हेतु राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग निर्मित अभी। वाक्कल, हाथमती, मेसवा, वेतरक और माजम जो सभी डूंगरपुर तथा उदयपुर से निकलती है भी। फिर अभी हाथमती, मेसवा, माजम, वेतरक नदियां किस नदी की सहायक नदी है अभी? तो किसका भाग है अभी? तो किसका भाग है अभी? साबरमती नदी का भाग है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है अभी? तो कौन सी अभी जो कि साबरमती की सहायक नदी नहीं हुई? तो भी माजम नहीं है अभी। बाकी चाप, सागी, गंभीरी साबरमती की सहायक नदी है अभी। फिर नेक्स्ट अभी तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए भी। तो देखते हैं अभी। तो यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है अभी। तो कौन सी नदी अभी जो कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है अभी, उद्गम होता है अभी? तो भी साबरमती नदी का उद्गम होता है अभी, ठीक है। अथमती, मेसवा, वेतरक इसकी सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो साबरमती की सहायक नदी कौन सी अभी? अथमती, मेसवा और वेतरक अभी। यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है अभी। तो ये बात भी है अभी, सही है अभी। तो तीनों बातें साबरमती नदी के बारे में अभी, ठीक है। फिर अभी वक्कल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वह कौन सी अभी? तो वक्कल तथा सही धारा के मिलने से कौन सी नदी बनती है अभी? तो साबरमती नदी बनती है अभी, ठीक है। फिर अभी सहायक नदी में सही सुमृत नहीं है अभी। तो कौन सा सुमृत नहीं है अभी? तो देखते हैं अभी। तो सोम क्या है? मेसवा की सहायक नदी नहीं है अभी, तो ये बात गलत हो जाएगी अभी। बाकी गुहिया लूणी की सहायक नदी है अभी, और चाप माही की सहायक नदी है अभी, और हतमती साबरमती की सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो ये बातें सही है अभी। तो अब करते हैं भी बंगाल की खाड़ी का पोहा तंत्र भी, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो भी। फिर अभी नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह नदी कौन सी है अभी? तो वह नदी चंबल नदी है अभी, ठीक है। तो भी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र भी, ठीक है। तो कहीं पर 24% भी मिलता है अभी, और कहीं पर 23% भी मिलता है अभी। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली काली सिंध, बनास, पार्वती नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है अभी। यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का पोहा तंत्र कहते हैं अभी। लंबी दूरी, मंद गति, सर्वाधिक नदियां और डेल्टा निर्माण इनकी विशेषताएं अभी। फिर अभी चंबल नदी का प्राचीन नाम है अभी। तो चंबल नदी है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है अभी? तो चरमणवती नदी है अभी, ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी चंबल नदी। चंबल नदी इस नदी को चरमणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारामासी नदी और नित्यवाही नदी, घड़ियालों की शरणस्थली आदि नामों से जाना जाता है अभी। चंबल नदी के मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की जनापा पहाड़ी मऊ से निकलकर 84 गढ़ मध्य प्रदेश के समीप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की चितौरिया गांव में प्रवेश करती है, और बेसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चुलिया नामक प्रसिद्ध जलप्रपात का निर्माण करती है अभी। और राजस्थान में क्या है? 6 जिलों में बहती है अभी। कौन कौन सी है अभी? तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर अभी। ये नदी उत्तर प्रदेश में मुरादगंज इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है अभी। तो भी उत्तर प्रदेश इटावा में क्या है? यमुना नदी में मिल जाती है अभी। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात अभी। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए भी, और तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन होता भी। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली चंबल नदी के द्वारा अवनाली का उत्पादन सबसे अधिक होता है भी। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है भी,
ये राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है अभी, और राज्य में सतही जल की मात्रा सर्वाधिक है अभी। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया है अभी। चंबल नदी में गांगे सूस स्तनपायी जीव तथा घड़ियालों की अधिकता है। चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर अभी, परंतु राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना में चंबल की लंबाई है वो 965 किलोमीटर बताई गई है अभी। ठीक है। सहायक नदियां कौन सी अभी, तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां भी। ठीक है। तो छोटी काली सिंध अभी राजस्थान में प्रवेश से पहले सीमा पर चंबल में मिलने वाली अभी। आलनिया, आहू, परवन, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुन्नू तथा बाईं ओर से मिलने वाली तो गुजाली अभी राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलती है अभी, और बामनी, कुराल, मेज, चाकण और बनास अभी। ठीक है, ये चंबल की सहायक नदी अभी। फिर अभी निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है अभी, तो कौन सी नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है अभी, तो कौन सी, चंबल नदी है अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात अभी, तो कौन सी नदी अभी जो कि उत्खात भूमि के लिए कुख्यात अभी, तो कौन सी अभी, तो चंबल नदी अभी। ठीक है। फिर अभी कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है अभी, तो कामधेनु के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है अभी, तो भी चंबल नदी जानी जाती है अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कि किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है अभी, तो कौन सा स्थान है अभी जहाँ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है अभी, तो कहाँ से प्रवेश करती है अभी, तो स्थान पूछ रखा है अभी यहाँ पे। ठीक है। तो स्थान कौन सा अभी, तो स्थान चौरासीगढ़ अभी। ठीक है, चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है अभी चंबल नदी। फिर अभी राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है अभी, तो राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन है सबसे अधिक कौन किस नदी से होता है अभी, तो भी चंबल नदी से होता है अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कि किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के दिन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया अभी, तो कौन सी नदी पर भी, तो भी चंबल नदी पर बनाया गया अभी। ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान का पहला एवं देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया अभी। इसका निर्माण गेमन इंडिया एवं हुंडई कंपनी द्वारा किया गया अभी। इस ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। यह हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग अभी। ज्ञातव्य है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज महाई नदी पर चीखली डूंगरपुर आनंदपुरी बांसवाड़ा सड़क पर संगमेश्वर में बनाया जा रहा है अभी। ठीक है। तो दूसरा कहाँ पे बन रहा है अभी, तो माही नदी पर बन रहा है अभी। ठीक है, पहला चंबल पर है अभी, दूसरा माही पर है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है अभी, तो किसकी सहायक नदी है अभी, तो चंबल की सहायक नदी है अभी। ठीक है। तो व्याख्या भी चंबल की सहायक नदी बामनी या वापणी ब्राह्मणी नदी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलकर बेसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी, देखते हैं अभी। तो भी काली सिंध है वो झालावाड़ और बारा में बहती है अभी। ठीक है। फिर ब्राह्मणी टोंक भीलवाड़ा में नहीं भी, तो ये गलत हो जाएगा भाई। तो मेज नदी है वो भीलवाड़ा व बूंदी में है भी, और कोठारी उदयपुर व भीलवाड़ा में है भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी पार्वती किसकी सहायक नदी है अभी, तो पार्वती है किसकी सहायक नदी है पार्वती भी, तो पार्वती चंबल की सहायक नदी है अभी। ठीक है। तो व्याख्या भी पार्वती नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर बारा में करियाहा हाट के निकट प्रवेश करती है। बारा व कोटा में बहकर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है अभी, तो कौन सी नदी है अभी जो कि नागौर जिले की नहीं है अभी। ठीक है। तो भी अलनिया नदी है अभी। ठीक है। बाकी लूणी मेथा जोजड़ी ये के नागौर जिले में बहती है अभी, लेकिन अलनिया नहीं बहती अभी। ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी अलनिया यह कोटा
में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर नोटाना गांव में चंबल में मिल जाती है अभी। ठीक है, फिर अभी कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से? तो कौन से जिले से अभी कुराल नदी का? तो कुराल नदी का संबंध अभी बूंदी जिले से अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, कुराल उपरमाल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है अभी। तो बात याद रखना अभी, कुराल नदी है ये चंबल की सहायक नदी है अभी, ये भी याद रखना अभी। फिर अभी निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती भी? तो कौन सी नदी अभी जो कि 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती भी? तो भी कुराल नदी अभी। ठीक है, बाकी कुन्नू, पार्वती, परवनी के 12 जिले में प्रवाहित होती है अभी, लेकिन कुराल नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती भी। फिर नेक्स्ट अभी कि काली सिंध की सहायक नदी नहीं है अभी। तो काली सिंध है उसकी सहायक नदी नहीं है अभी। तो कौन सी नहीं है अभी? तो पार्वती नदी नहीं है अभी। बाकी काली सिंध की परवन, उजाड़, निमाद है अभी। तो व्याख्या भी इसकी, काली सिंध नदी, ये नदी मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली गांव से निकलती है अभी। ठीक है, तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है अभी। ठीक है, और राजस्थान में कोटा एवं झालावाड़ जिले में बहती हुई नोनेरा कोटा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है अभी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां परवन, उजाड़, आहू, निमाज है अभी। ठीक है, तो काली सिंध की सहायक नदियां कौन कौन सी है अभी? तो परवन, उजाड़, आहू और निमाज है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चंबल की सहायक नदी अभी। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी अभी? तो काली सिंध अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी किरासन किस नदी को स्थानीय भाषा में वन कियासा होप ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है अभी? तो कौन सी नदी को भी? ये देखो भी थर्ड ग्रेड में आया 2026 में भी, 25 में आया अभी। तो कौन सी नदी को वन कियासा कहते हैं अभी? तो भी बनास नदी को क्या वन कियासा कहते हैं अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, बनास नदी, बनास नदी इसे वर्णासा नदी, वशिष्ठी नदी, वनकियासा आदि नामों से जाना जाता भी। बनास नदी राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों वेरो, बेरो, कमठ से निकलकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर 7 जिलों में बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल नदी में मिल जाती है भी। ये राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है भी। तो भी बनास नदी के अभी राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है अभी। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है भी। ठीक है, 46,570 वर्ग किलोमीटर भी। फिर भी बनास की सहायक नदियां, तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है भी। ठीक है, बेड़त है भी, सहायक नदियां गोलवा, ओराई, गुजरी, वागली, वागन, गंभीरी व मेनाल तथा बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मुरेल, डूंड, सुहादरा, सोडरा, डील और काली सील भी। ठीक है, ये क्या बनास नदी की सहायक नदी है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि बनास नदी का उद्गम होता है अभी। तो बनास नदी का कहाँ से होता है अभी उद्गम? तो अभी खन्नौर की पहाड़ियों से होता है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती वह है। तो बनास नदी है जिस जिला से नहीं गुजरती वह कौन सा जिला भी? तो कहाँ से नहीं गुजरती भी? तो भी बनास नदी है उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर से नहीं गुजरती भी। ठीक है, फिर अभी बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान वह स्थल कहलाता है अभी। तो भी क्या कहलाता है अभी? तो बेरो काटा कहलाता है अभी। ठीक है, बेरो बेरोका कहलाता भी, बेरोका मठ कहलाता भी। ठीक है, तो बनास नदी जहाँ से निकलती है वो क्या है? बेरोका मठ कहलाता भी। ये देखो भी 24 में आया पशु परिचर में, और 4th ग्रेड में दोबारा रिपीट हो गया अभी 25 में भी। तो दोस्तों आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर अभी राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है भी। तो राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भी? तो भी बनास नदी है भी।
ठीक है। फिर अभी निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है अभी, तो कौन सी नदी देखते हैं अभी। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़त, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदी है अभी। तो भी बनास नदी के बारे में कहा गया है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी नहीं है अभी, सहायक नदी है अभी। तो कौन सी है अभी, कौन सी एक है बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है अभी, तो कौन सी अभी, तो बेड़त है अभी। ठीक है, 25 में रिपीट हुआ है अभी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट अभी निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती भी, तो कौन सी नदी अभी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती भी, तो कौन सी नहीं मिलती भी, तो सोड्रा नदी नहीं मिलती भी, बाकी बजाइन, गोलवा, बेड़त मिलती है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है अभी, तो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है अभी, तो कौन सी भी, तो बनास अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कि बनास नदी किस स्थान पर चंबल नदी में मिलती है अभी, तो बनास नदी भी, तो कौन से स्थान पर भी चंबल नदी में मिलती है अभी, तो कौन सा स्थान अभी, तो रामेश्वर है अभी। ठीक है, जहाँ पर क्या है, चंबल नदी में मिल जाती है अभी। ये देखो भी 2026 में आया अभी, थर्ड ग्रेड में। फिर अभी नेक्स्ट अभी कि बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र का कहाँ है, तो बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र कहाँ पे है अभी, तो कहाँ पे है अभी, तो भीलवाड़ा में है अभी। ठीक है, तो व्याख्या है अभी बनास बेसिन मुख्यतः राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है अभी। तो कौन कौन से जिले अभी, तो भीलवाड़ा सर्वाधिक है अभी, फिर टोंक है अभी, जयपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और उदयपुर है अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कि बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है अभी, तो बिसलपुर बांध अभी वो कौन सी नदी पर है अभी, तो भी बनास नदी पर है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी कि टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है अभी। तो बिसलपुर बांध अभी वो राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, पेयजल परियोजना है अभी। बनास नदी पर बने अन्य बांध बागेरी, बागेरी का नाका राजसमंद में भी, नंदसमंद बांध राजसमंद में भी, और मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार चित्तौड़गढ़ में भी, विसरता बांध सवाई माधोपुर में भी। फिर नेक्स्ट अभी नंद समुद्र बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित किया गया अभी, तो नंद समुद्र बांध है वो कौन सी नदी पर अभी, तो भी बनास नदी पर अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है अभी, तो कौन से अभी, तो भी बनास अभी। तो व्याख्या भी जब एक नरम चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कठोर बेसल चट्टानों तक पहुंचती है लेकिन प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करना जारी रखती है, तब ऐसा लगता है कि इसका कठोर चट्टानी तल से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की जल निकासी को अध्यारोपित अपवाह कहा जाता है भी। दामोदर, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास और रीवा के पठार पर बहने वाली नदियां अध्यारोपित अपवाह के उदाहरण भी। फिर अभी कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है अभी, तो कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है अभी, तो दिवेर की पहाड़ियों से अभी। तो व्याख्या भी इसकी कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है अभी। फिर नेक्स्ट अभी आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है अभी, तो आहड़ नदी है अभी, आहड़ नदी का नाम है उदय सागर के बाद क्या हो जाता है अभी, तो क्या हो जाता है अभी, तो बेड़त नदी हो जाता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी बेड़त नदी, बेड़त नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयड़ नदी कहलाती है अभी। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में इस गोगंदा की पहाड़ियों से होता है अभी। यह नदी चित्तौड़गढ़ के आगे
पूर्वी मैदान में प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में बिगोद की निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसके किनारे पर आहड़ सभ्यता विकसित की हुई है भी। ठीक है, तो बेड़ या आड़त नदी के किनारे पे क्या है, आहड़ सभ्यता विकसित हुई है भी। फिर अभी कि बेड़त नदी कहाँ से निकलती है भी, तो बेड़त नदी है वो कहाँ से निकलती है भी, तो भी गोगोंदा की पहाड़ियों से निकलती है भी। फिर नेक्स्ट अभी कनीर में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती भी, तो कौन सी नदी है भी जो कि अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती भी, तो कौन सी नहीं होती भी, तो मानसी नदी नहीं होती भी। तो व्याख्या भी इसकी, मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास से निकलकर अजमेर जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है भी। यह तो है कि मानसी नदी अजमेर व टोंक में बहती हुई बनास में मिल जाती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से भी, तो डाई नदी का संबंध है राजस्थान के कौन से जिले से भी, तो भी अजमेर जिले से भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, डाई नदी यह अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियाँ किशनगढ़ पहाड़ी से निकलकर अजमेर केकड़ी में बहकर राजसमंद टोंक के पास बनास में मिल जाती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से कौन उट्टगन नदी भी कहलाती है भी, तो कौन सी नदी भी उट्टगन नदी भी कहलाती है भी, तो कौन सी कहलाती है भी, तो गंभीरी नदी क्या है, उट्टगन नदी भी कहलाती है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, गंभीर नदी जिसे क्या उट्टगन नदी भी कहते भी करौली जिले के लांगरा गांव की नादौती की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी धौलपुर में बहती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद जिले के रोहिली गांव में यमुना नदी में विलीन हो जाती है भी। उत्तर प्रदेश में इसे उट्टगन नदी कहा जाता है भी। गंभीर नदी की सहायक नदियों में सेसा, खेर, पार्वती, जग्गर आदि प्रमुख है भी। गंभीर नदी पर पांचना बांध अंटा, माची, भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा का संगम से बना स्थित है भी। ठीक है, फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है भी, तो कौन सी नदी है जो कि गंभीर नदी की सहायक नदी है भी। ठीक है, तो कौन सी भी, तो मेसा है भी, सेसा है भी। ठीक है, तो देखो भी फोर्थ ग्रेड में है 2025 में भी, तो गंभीर नदी की सहायक नदी कौन सी है भी, सेसा है भी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान में कौन सी नदी वैदिक व एवं पुराण काल से संबंधित है भी, तो कौन सी नदी है भी जो वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है भी, तो कौन सी भी, तो सरस्वती नदी है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, राजस्थान की दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है भी। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है भी, एक तो सरस्वती नदी है भी, दूसरी द्वेषवती चौतांग या द्रव्यवती नदी है भी। तो पहले है सरस्वती नदी, ये पश्चिमी राजस्थान में बहती थी जिसका अवशेष घग्गर नदी है भी। दूसरा भी द्वेषवती चौतांग या द्रव्यवती नदी, इसका उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियों में आथुनी कुंड से तथा समापन ढूंढ नदी में होता है भी। जयपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली यह नदी जयपुर में बहती थी जिसका अवशेष अमानी शाह का नाला प्रदूषित जल के कारण गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर स्थित द्रव्यवती नदी अमीन शाह का नाला का सौंदर्यीकरण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया भी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है भी, तो कौन से जिलों में भी, तो जयपुर जिले में कर रही है भी। ठीक है, फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सी नदी भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है भी, तो कौन सी नदी भी जो कि भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है भी, तो कौन सी भी, तो बनास और मेनाल नदी है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, भीलवाड़ा में प्रवाहित नदी है भी, तो कौन सी भी, बनास, बेड़त, कुठारी, मेनाल, मानसी और खारी है भी। अब पढ़ते हैं भी मिश्रित अपवाह तंत्र भी।
ठीक है। तो आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, वो क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो एक बार भी, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दो भी। तो किसने अभी कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का भाग है वह भी, तो खारी नदी है भी, तो जिस अपवाह तंत्र का भाग है वह है भी, तो कौन सा भी। तो व्याख्या देखते हैं भी इसकी, पहले व्याख्या देखते हैं भी। राजस्थान में खारी ने नाम से 3 नदियां भी, ठीक है। तो खारी नाम से क्या, राजस्थान में 3 नदियां भी, ठीक है। जिसमें एक अरब सागरी है, इसका उद्गम स्थल सिरोही जिले के शेरगढ़ शेरगांव की पहाड़ियां भी। तो राजस्थान में भी क्या, खारी नाम से क्या 3 नदियां भी। तो ये एक तो है अभी अरब सागर की नदी है भी, तो जिसका उद्गम है सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ियां है भी। यह सिरोही जालोर में बहकर जालोर के साइला गांव में यह लूणी की सहायक नदी जुआई में मिल जाती है भी। फिर दूसरी भी खारी है भी, बंगाल की खाड़ी है भी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की नदी है भी दूसरी, यह राजसमंद में बिजरा राज या बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा हुरडा में बहकर भीलवाड़ा अजमेर की सीमा बनाते हुए राजमहल टोंक में बहती हुई देवली के निकट बनास में मिल जाती है भी, ठीक है। फिर तीसरी है भी, तीसरी खाड़ी कौन सी है भी, तीसरी खाड़ी है भी डीडवाना कोचामन की अंत प्रवाही नदी है भी, ठीक है। तो खाड़ी नाम से 3 नदी है भी, ठीक है, जो कि सांबर झील में अपना जल गिराती है भी। तो भी समनार्थी नाम वाली नदियां भी। तो एक गंभीर है वो यमुना की सहायक नदी है भी, एक सागी लूणी की भी, सुकड़ी लूणी की भी, पार्वती चंबल की भी, काली सिंह चंबल की भी, मोरेन माही की भी, मानसी माही की भी, और सीपू पश्चिम बनास की भी, ठीक है। और फिर दूसरी भी गंभीरी के बेड़त चित्तौड़गढ़ में बहती है भी, उसकी सहायक नदी है भी, साबी अंत प्रवाही नदी है भी, और सुकली पश्चिम बनास की सहायक नदी है भी, पार्वती गंभीरी की सहायक नदी है भी, काली सील है वो बनास की सहायक नदी है भी, मुरेल है बनास की सहायक नदी है भी, वो मानसी है वाकल ये साबरमती की सहायक नदी है भी, और सीप भी है चंबल की सहायक नदी है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भी कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस उपवा तंत्र का भाग है भी। तो किसका उपवा तंत्र का भाग है भी, तो भी बंगाल की खाड़ी का भाग है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भी करीम तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए भी। तो देखते हैं भी, ये राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है भी। तो कौन सी नदी के बारे में कहा गया भी, फिर यह बनास की सहायक नदी है भी, इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है भी। तो किसके बारे में, तो खारी नदी के बारे में कहा गया है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भी निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सम्मिलित नहीं है भी। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है भी, तो देखते हैं भी, तो जनापाव पहाड़िया भी, तो जनापाव पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है भी, ठीक है। फिर नागपाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है भी, ठीक है। फिर गोगोंदा पहाड़ियों से बेड़त नदी का उद्गम होता है भी। फिर है बिजराल पहाड़ियों से, तो बिजराल पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम नहीं होता भी, तो किसका होता भी, तो भी खारी नदी का उद्गम होता भी, ठीक है। तो बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती हुई। तो कौन सी नदी है भी जो कि राजस्थान से होकर नहीं बहती हुई, ठीक है। तो रूपारेल बहती है भी, माही भी बहती है भी, और लूणी भी बहती है भी, लेकिन ताप्ती नदी के राजस्थान से होकर नहीं बहती भी, ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से होता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है
तो बाढ़ कहाँ पर आती है अभी, तो कहाँ पर आती है अभी, तो बालोतरा जिले में आती है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी कि राजस्थान के दो शहर बड़ोदरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे अवस्थित है भी। ठीक है, अतः लूणी नदी में अधिक जल होने पर बड़ोदरा में व घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है भी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है भी, तो किसका भी, तो हनुमानगढ़ जंक्शन भी है भी, वो बालोतरा भी है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं है अभी, तो ऐसे राजस्थान के कौन सी जिले भी जहाँ पर एक भी नदी नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी बीकानेर व चूरू ऐसे दो जिले हैं भी जहाँ पर एक भी नदी नहीं है अभी। तो व्याख्या भी कि बीकानेर, फलोदी, चूरू राजस्थान की एकमात्र ऐसी जिले है अभी जहाँ पर एक भी नदी नहीं है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती भी, तो शेखावाटी प्रदेश अभी, तो शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती भी, तो कौन सा भी, तो भी चूरू है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी मंडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियां मिलती है अभी, तो मंडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है अभी, तो भी बेड़त, बनास और मेनाल मिलती है अभी। ठीक है, तो भी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास नदी पर है अभी। ठीक है, तो नदियों के त्रिवेणी संगम भी, तो बनास, मेनाल, बेड़त, ठीक है, बिगोत, मंडलगढ़, भीलवाड़ा में के त्रिवेणी संगम बनाते हैं भी। फिर माही, जाखम, सोमबी, ठीक है, बेनेश्वर, डूंगरपुर में क्या त्रिवेणी संगम बनाते हैं भी। फिर है बनास, चंबल, सीप, ठीक है, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में क्या त्रिवेणी संगम बनाते हैं भी। फिर अभी बनास, डाई, खारी, राजमहल, टोंक में क्या त्रिवेणी संगम बनाते हैं भी। फिर अभी बनास, बांडी और मास, ये क्या देवदाम, जोधपुरिया, टोंक में क्या त्रिवेणी संगम बनाते हैं भी। फिर अभी सम्मिलित कीजिए भी, एक तरफ त्रिवेणी संगम है में, दूसरी तरफ नदियां दी हुई है भी। तो भी बिगोद, तो बिगोद में क्या कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है भी, तो बिगोद में बनास, बेड़त, मिनाल त्रिवेणी संगम बनाती है भी। ठीक है, फिर राजमहल, टोंक में क्या भी, तो बनास, डाई और खारी के त्रिवेणी संगम बनाती है भी। फिर है रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट में क्या भी बनास, चंबल और सीप के त्रिवेणी संगम बनाती है भी। फिर बेणेश्वर, तो बेणेश्वर में क्या भी सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम बनाती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ तीन नदियों का संगम होता है भी, तो कौन सा जिला है अभी जहाँ पर के तीन नदियों का संगम होता है अभी, तो कौन सा जिला है अभी, तो डूंगरपुर है अभी। ठीक है, फिर अभी बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों का संगम होता है अभी, तो बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों का संगम होता है अभी, तो भी बनास, बेड़च और मेनाल का संगम होता है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी बेणेश्वर, माही नदी व किसका संगम होता है भी, तो बेणेश्वर में माही नदी व किसका संगम होता है भी, तो भी सोम का संगम होता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है भी, तो कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है भी, तो कौन सी नहीं है भी, तो भी बनास नहीं है भी। ठीक है, तो बेणेश्वर में माही, सोम, जाखम का त्रिवेणी संगम होता है भी। फिर अभी बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है भी, तो बनास, चंबल और सीप है, ये कौन से जिले में भी, तो भी सवाई माधोपुर जिले में क्या त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है भी। ठीक है, फिर अभी भीमलत जलप्रपात अवस्थित है अभी, तो भीमलत जलप्रपात है कौन सी नदी पर है अभी, तो भी मांगली नदी पर है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी
कि राजस्थान के प्रसिद्ध जलप्रपात ए दृष्टि में देखते हैं अभी। तो भीमलत जलप्रपात है अभी, ये कौन सी नदी पर भी? तो मांगली नदी पर अभी, बूंदी में भी। ठीक है, तो भीमलत जलप्रपात है ये के मांगली नदी पर है, बूंदी जिले में भी। फिर चुलिया जलप्रपात, तो चुलिया जलप्रपात कहाँ पे भी? तो चंबल नदी पर भी, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में भी। फिर है मेनाल जलप्रपात, तो मेनाल जलप्रपात कहाँ पे भी? तो मेनाल नदी पर भी, भीलवाड़ा में भी। फिर अभी भीलबेरी जलप्रपात कहाँ पे भी? तो भीलबेरी जलप्रपात है ये बांडे नदी के उद्गम स्थल के पास है, फुलाद और जोजावर के बीच, पाली 182 फीट ऊंचा है भी। ठीक है, फिर अभी अरना झरना, तो अरना झरना जलप्रपात कहाँ पे भी? तो जोधपुर में भी। ठीक है, फिर बेरी गंगा झरना ये कहाँ पे भी? तो मंडोर जोधपुर में भी। फिर दमोह है जलप्रपात कहाँ पे भी? सरमथुरा धौलपुर में भी। फिर दीर जलप्रपात, तो दीर जलप्रपात कहाँ पे भी? कुकू नदी पर भी, दीर भरतपुर में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है अभी? तो चुलिया जलप्रपात अभी जयपुर चुलिया भी, जयपुर चंबल नदी पर है अभी। ठीक है, ये देखो अभी 25 में है अभी। तो भी दो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो एक बार भी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है अभी? तो राजस्थान का कौन सा संभाग है अभी जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है अभी? तो कौन सा भी? तो कोटा संभाग है अभी। ठीक है, जहाँ पर के सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है अभी। तो व्याख्या भी इसकी, कोटा संभाग, तो कोटा संभाग में के चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, अद्री में सर्वाधिक एवं बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियां हैं अभी। ठीक है, तो कोटा संभाग में के सर्वाधिक नदियां भी, और बीकानेर संभाग में के न्यूनतम नदियां भी। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, जिला पूछ लेना, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला तो भी चित्तौड़गढ़ है अभी। ठीक है, संभाग कोटा है भी। फिर नेक्स्ट अभी कि काठल की गंगा, कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग्म कौन सा भी? तो काठल की गंगा किसे कहते भी? तो काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध कौन सा भी? तो काठल की गंगा माही को कहते भी, और कामधेनु चंबल को कहते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि नदी जिसका प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है भी, तो कौन सी नदी भी जिसका प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है भी? तो किसका भी? तो बनास नदी का भी। ठीक है, तो राजस्थान की नदियों का प्रवाह क्षेत्र भी। ठीक है, अवरोही क्रम में देखना भी, तो बढ़ते से कम में चलना भी। ठीक है, तो बनास नदी, तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है अभी? तो 45,833 वर्ग किलोमीटर है अभी। ठीक है, फिर उसके बाद लूनी का आता है अभी, लूनी का कितना है अभी? 34,866.40 वर्ग किलोमीटर है अभी। फिर लूनी के बाद में किसका अभी? चंबल का आता है अभी, चंबल का कितना है अभी? 18,446.05 वर्ग किलोमीटर है अभी। फिर उसके बाद क्या है? माही का आता है अभी, माही का कितना है अभी? 16,551.18 वर्ग किलोमीटर है अभी। फिर क्या है? बाणगंगा का आता है अभी, तो बाणगंगा का कितना है अभी अपवा? तो भी 6,742.57 वर्ग किलोमीटर है अभी। और सबसे कम साबरमती का भी 3,288.68 वर्ग किलोमीटर भी। ठीक है, तो भी नदियों का प्रवाह सबसे ज्यादा किसका भी? बनास का भी, बनास के बाद लूनी का भी, लूनी के बाद चंबल का भी, चंबल के बाद माही का, फिर बाणगंगा, फिर साबरमती का भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि राजस्थान में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम है अभी, तो सबसे ज्यादा किसका है अभी? तो बनास का है अभी। ठीक है, फिर लूनी, फिर चंबल, फिर माही है अभी। ठीक है, ये देखो अभी 225 में 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान में नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है अभी, तो सबसे ज्यादा किसका है अभी? तो सबसे ज्यादा चंबल का है अभी, चंबल के बाद माही का है अभी, फिर बाणगंगा, फिर साबरमती का है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी
नदी बेसिनों को उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना भी। तो आकार के आधार पर देखना है इस बार भी। तो चंबल, साबरमती बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन में सबसे ज्यादा किसका है भी, अपवाह के आधार पर भी। तो सबसे ज्यादा है भी बनास का ज्यादा है भी। ठीक है, एक नंबर पे बनास का आएगा भी, फिर अभी लूनी का है भी, फिर चंबल का आएगा भी, चंबल का, फिर साबरमती का आएगा भी। ठीक है, ये आएगा क्रम भी। तो पहले बनास का, फिर लूनी का, फिर चंबल का, फिर साबरमती का आएगा भी। फिर नेक्स्ट है भी कि राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम। तो आरोही क्रम देखना भी, तो छोटे से बड़े की तरफ चलना है भी इस बार। तो लंबाई सबसे कम किसकी है अभी पहले, तो भी सबसे लंबाई कांतली की है अभी, कांतली के बाद चंबल की अभी, फिर लूणी, फिर बनास की अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, राज्य की प्रमुख नदियों की लंबाई। ठीक है, तो बनास नदी की लंबाई कितनी है अभी, 512 किलोमीटर है अभी। ठीक है, तो बनास के बाद लूणी, लूणी कितनी है अभी, 495 किलोमीटर अभी। ठीक है, और राज्य में 330 किलोमीटर अभी। फिर चंबल अभी, चंबल की कितनी है अभी, 1051 किलोमीटर अभी, और राज्य में कितनी है अभी, 322 किलोमीटर अभी। फिर माही, माही की लंबाई कितनी है अभी, 576 किलोमीटर अभी, और राजस्थान में कितनी है अभी, 171 किलोमीटर अभी। फिर अभी साबरमती, तो साबरमती की लंबाई कितनी है अभी, 416 किलोमीटर अभी, और राजस्थान में कितनी अभी, राजस्थान में 45 किलोमीटर अभी। काली सिंध, काली सिंध की लंबाई कितनी अभी, 278 किलोमीटर अभी, और राजस्थान में 145 किलोमीटर अभी। फिर अभी बाणगंगा, बाणगंगा की लंबाई कितनी अभी, 240 किलोमीटर अभी, और कांतली की 100 किलोमीटर अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम है अभी। तो चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम देखना है अभी। तो पूर्व से पहले नदी कौन सी आएगी, पूर्व से चले तो पहले आएगी भी पार्वती नदी भी। ठीक है, तो पार्वती के बाद काली सिंध आती है अभी। ठीक है, फिर आएगी चंबल, फिर आएगी बनास भी। ठीक है, तो व्याख्या देखते भी, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने का क्रम। तो किसका भी, तो पार्वती है, धौलपुर में बहती भी, काली सिंध अभी, फिर चंबल अभी, फिर बनास अभी। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम का क्रम है अभी। नेक्स्ट अभी कि राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युगम अभी। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युगम कौन सा भी, तो कौन सा भी, एक तो माही प्रवेश करती है भी, दूसरी चंबल नदी प्रवेश करती है भी दक्षिण दिशा से। तो व्याख्या भी इसकी कि बनास, कांतली एवं लूणी नदियों का उद्गम राजस्थान में के क्रम से राजसमंद, सीकर और अजमेर जिले से होता है भी, जबकि माही एवं चंबल का उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना भी। ठीक है, तो एरनपुरा सिरोही जोई नदी के बाई किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये बात सही भी, एरनपुरा सिरोही जोई नदी के क्या है, बाई किनारे पर स्थित है भी। फिर है चंद्रावती सिरोही, एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सुकुड़ी नदी के बाई किनारे पर स्थित है भी। तो ये बात गलत है भी, तो 2 नंबर बात गलत है भी। आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाई किनारे पर स्थित है भी। तो ये बात भी सही है भी। फिर अभी शिवगंज सिरोही जोवाई नदी के बाई किनारे स्थित है भी। ठीक है, तो 1, 3, 4 सही है भी। फिर भी राजस्थान में नदियों के किनारे स्थित नगर भी। ठीक है, तो चंद्रावती झालावाड़ है, वो कौन सी नदी किनारे स्थित है भी, तो भी चंद्रभागा नदी के बाई किनारे पर स्थित है भी।
फिर है एरनपुरा सिरोही। तो एरनपुरा सिरोही है ये जोई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है भी, ठीक है। फिर आबू रोड सिरोही। आबू रोड सिरोही है ये पश्चिम बनास के बाएं किनारे पर स्थित है भी, ठीक है। फिर है शिवगंज सिरोही। तो शिवगंज सिरोही है ये जोई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है भी, ठीक है। अब कोटा है, कोटा क्या चंबल नदी के किनारे पर है भी। फिर अभी पिपलखूंट प्रतापगढ़ भी, ये क्या माही नदी के किनारे पर है भी, ठीक है। फिर है देव सोमनाथ डूंगरपुर अभी, ये क्या सोम नदी के किनारे पर है भी, ठीक है। फिर है गलियाकोट डूंगरपुर। तो गलियाकोट डूंगरपुर है ये माही नदी के किनारे पर है अभी। फिर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कौन सी नदी किनारे पर है अभी? तो हनुमानगढ़ घग्गर नदी के बाएं किनारे पर है अभी, ठीक है। और सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ भी के घग्गर नदी के किनारे पर है अभी। अब बलोत्रा है, बलोत्रा लूणी नदी के दाएं किनारे पर है अभी। फिर अभी तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बलोत्रा ये भी के लूणी नदी के किनारे पर है अभी। फिर अभी केला देवी करौली है ये क्या कालीसील नदी के किनारे निकट स्थित है अभी, ठीक है। तो केला देवी करौली है ठीक है कालीसील नदी के किनारे है अभी। फिर आसीन भीलवाड़ा। तो आसीन भीलवाड़ा ये खारे नदी के बाएं किनारे पर है अभी, ठीक है। तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तीर्थ स्थल गलियाकोट डूंगरपुर किस नदी के किनारे है अभी? तो गलियाकोट डूंगरपुर है कौन सी नदी के किनारे है अभी? तो भी माही नदी के किनारे पर है अभी। फिर अभी नेक्स्ट अभी निम्न शहरों में से कौन सा जोवाई नदी के किनारे पर स्थित है अभी? तो कौन सा शहर है अभी जो कि जोवाई नदी के किनारे पर है अभी, ठीक है। तो जोवाई नदी के किनारे पर पाली जिला है, पाली है अभी, ठीक है, जो कि जोवाई नदी के किनारे पर है अभी। तो व्याख्या भी इसकी पाली, बांडी नदी, सुमेरपुर पाली, जुआई नदी, चित्तौड़गढ़, बेड़त नदी और झालावाड़ कालीसिल नदी और जालोर सूकड़ नदी के किनारे भी, ठीक है। तो पाली वो बांडे नदी है अभी, सुमेरपुर पाली है ये जुआई नदी के किनारे पर अभी, और चित्तौड़गढ़ बेड़त नदी किनारे पर अभी, झालावाड़ कालीसिंध नदी किनारे पर अभी, और जालोर सूकड़ नदी के किनारे पर अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी क्या सही सुमिलित नहीं है अभी? तो कौन सा सुमिलित नहीं है अभी देखते हैं अभी। तो बनास है, तो बनास की सहायक नदी कौन सी है? ढूंढ अभी, ठीक है। फिर जोजड़ी भी माही की सहायक नदी नहीं है अभी, ठीक है। तो जोजड़ी है ये लूणी की सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो जोजड़ी लूणी की सहायक नदी है अभी, ठीक है। फिर बांडी लूणी की सहायक नदी है अभी, तो बांडी है ये लूणी की सहायक नदी है अभी। साबरमती माध्यम है वो साबरमती की सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो 2 नंबर गलत है, हो जाएगा अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है अभी? तो राजस्थान राज्य में कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे न्यूनतम है अभी? तो किसका है अभी? तो भी वाक्कल नदी का है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अभी कि कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है अभी? तो कौन सी नदी अभी जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है अभी? तो कौन सी बनाती है अभी? तो लूणी नदी बनाती है अभी, ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। राजस्थान में प्रमुख नदी बेसिन भी, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है अभी? तो लूणी नदी का है अभी, ठीक है, ठीक है। 20%, 20.25% बनाती है अभी। फिर अभी बनास बेसिन अभी जिसका 13.75% अभी। फिर चंबल बेसिन अभी, तो चंबल का कितना अभी? 9.13% अभी, ठीक है। और माही का कितना अभी? 4.85% अभी, ठीक है। तो क्रम में सबसे ज्यादा किसका है अभी? लूणी का है, फिर बनास का है, फिर चंबल का, फिर माही का है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर अभी? तो भी जल उपलब्धता के आधार पर भी, तो कौन सा नदी बेसिन अभी जो कि जिसका द्वितीय स्थान है अभी? तो किसका है अभी? तो बनास का है अभी, ठीक है।
तो भी जल उपलब्धता के आधार पर नदी भी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका है भी, तो चंबल का है भी। तो चंबल का कितना है भी, 5203 मिलियन क्यूबिक मीटर है भी, ठीक है। उसके बाद बनास का भी, बनास का कितना भी, 4039.3 मिलियन क्यूबिक मीटर है भी। फिर माही का आता भी, माही का 3149 मिलियन क्यूबिक मीटर है भी। फिर लूनी का भी 1451.8 मिलियन क्यूबिक मीटर भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ भी। तो कौन सी नदी भी जिसका उद्गम के राजस्थान में नहीं होता भी, ठीक है। तो चंबल का नहीं होता भी, ठीक है, और माही का नहीं होता भी, ठीक है। इन दोनों नदियों का उद्गम के राजस्थान में नहीं होता भी। तो व्याख्या भी, पग गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन, चंबल और माही नदियों का उद्गम के मध्य प्रदेश में होता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कनीम नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है भी। तो कौन सी नदी समूह का उद्गम है वो राजस्थान में नहीं है भी, ठीक है। तो गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवन है भी, ठीक है, जिनका उद्गम के मध्य प्रदेश में होता है भी। फिर नेक्स्ट अभी, अपवाय बेसिनों को, अपवाय बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है भी। तो अपवाय बेसिन है भी, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम देखना है भी, ठीक है। तो पहले आता भी साबी का, फिर बाणगंगा, फिर बेड़त, फिर सोमन का भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी, नदी उद्गम स्थल सुमलित की थी भी, ठीक है। तो साबी नदी अभी, तो साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भी, तो सेवर की पहाड़ियों से होता है भी, ठीक है। फिर कांकनी, तो कांकनी नदी का उद्गम क्या है? कोटड़ी गांव से होता है भी, ठीक है। और बाणगंगा का उद्गम विराट की पहाड़ियों से होता है भी, और कातली का खंडेला पहाड़ियों से होता है भी, ठीक है। तो भी व्याख्या भी, नदियों का उद्गम स्थल भी, ठीक है। तो साबी नदी का उद्गम क्या है? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है भी। कांकनी नदी का उद्गम कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है भी। फिर बाणगंगा, बाणगंगा नदी का उद्गम क्या है? विराट पहाड़ियां कोटपुतली बैरोड से होता है भी। फिर कातली नदी, तो कातली नदी का उद्गम है खंडेला पहाड़ियां सीकर से होता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, क्या सही सुमलित नहीं है भी। तो कौन सा सुमलित नहीं है भी, तो देखते हैं भी। तो साबी नदी का उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियों से होता है भी, ठीक है। और कातली नदी का उद्गम है वो खंडेला पहाड़ियों से होता है भी। फिर बाणगंगा नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ियों से नहीं होता भी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा अभी। और सोम नदी का उद्गम है वो बिछा मेड़ा से होता है भी, ठीक है। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा अभी। ठीक है, नदी उद्गम स्थल सुमलित करें, ठीक है। तो नदी उद्गम स्थल है वो सुमलित करना है भी। तो भी लूणी नदी भी, तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भी, तो भी नागपाड़ से होता है भी, ठीक है। फिर बेड़त नदी, तो बेड़त नदी का उद्गम क्या है? गोगोंदा की पहाड़ियों से होता है भी, ठीक है। फिर है सोम नदी, तो सोम नदी का उद्गम है वो मिथामेड़ा पहाड़ियों से होता है भी। और महाई नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है भी। तो व्याख्या भी इसकी, नदियों का उद्गम स्थल है भी, ठीक है। तो लूणी नदी का उद्गम है वो नागपाड़ अजमेर से होता है भी। फिर बेड़ते नदी का उद्गम है वो गोगुंदा पहाड़िया उदयपुर से होता है भी। और सोम नदी का उद्गम बिछा मेढ़ा पहाड़िया उदयपुर से होता है भी। और महाई नदी का उद्गम विंध्याचल पहाड़िया और मध्य प्रदेश से होता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि कौन सा उद्गम स्थल सुमलित नहीं है भी। तो देखते हैं कौन सा सुमलित नहीं है भी। तो कोठारी नदी का उद्गम है ये दीवर की पहाड़ियों से होता है भी, ठीक है। तो खुमनोर, लूणी नदी का उद्गम है वो खुमनोर से नहीं होता भी, तो ये गलत हो जाएगा भी। तो खारी नदी का उद्गम है वो बिजराल की पहाड़ियों से होता है भी। और सोम नदी का उद्गम है ये बिछा मेड़ा से होता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्या सुमलित कीजिए भी। तो भी काली सिंध नदी, तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है भी, तो भी बागली गांव देवास से होता है भी, ठीक है। तो काली सिंध नदी का उद्गम है वो बागली गांव
देवास से होता है भी, ठीक है। फिर कांतली, तो कांतली नदी का उद्गम है ये खंडेला की पहाड़ियों से होता है भी। और लूनी है, लूनी का उद्गम नागपाड़ से होता है भी। और बाणगंगा नदी का उद्गम विराट की पहाड़ियों से होता है भी। देखो भी 2025 में है भी ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का उपवाद तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है भी। तो कौन सा है भी, तो भी उदयपुर संभाग है भी, ठीक है। जिसमें कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है भी, कुछ अरब सागर में गिरती है भी। तो व्याख्या भी उदयपुर संभाग की कुछ नदियां बनास, आयड, गंभीरी आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिमी बनास, माही, जाखम, सोम आदि नदियों का पानी अरब सागर में गिरता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित करना है भी। तो गगन नदी, तो गगन नदी क्या उद्गम कहाँ से होता है भी, तो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है भी, ठीक है। फिर है माही नदी, तो माही नदी का उद्गम है वो महेंद्र झील से होता है भी। और चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ियों से होता है भी। और बनास की खमनोर की पहाड़ियों से होता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या सही सम्मिलित नहीं है भी, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है भी वो देखते हैं अभी। तो भी तो अलवर में क्या साबी और रूपारेल नदी बहती है भी, ठीक है। उदयपुर में बनास और बेड़ती नदी बहती है भी, ठीक है। फिर करौली में क्या है जंगर और गंभीरी नदी बहती है भी। तो डूंगरपुर में क्या है बाणगंगा और मोरेल नहीं बहती भी, तो ये गलत हो जाएगा भी। तो व्याख्या भी इसकी बाणगंगा, तो बाणगंगा नदी क्या है जयपुर में बहती है भी, ठीक है। और मोरेल नदी है, मोरेल के जयपुर जिले के बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर दौसा से बहती हुई सुआई मधुपुर में खंडार गांव के निकट मनास में मिल जाती है। मोरेल नदी पर पिपलखेड़ा सुआई मधुपुर के निकट मोरेल बांध बनाया गया है। ढूंढ इसकी सहायक नदी है जो जयपुर से निकलती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कूट देखने भी। तो भी काला भरा डूंगर लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है भी, तो ये बात गलत है भी, ठीक है। फिर है सालीसर, जसूसर और मलसीसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है भी, तो ये बात सही है भी। सालीसर हो गया, जसूसर हो गया, मलसीसर हो गया, ये शेखावाटी प्रदेश में आता है भी। फिर हनुमानगढ़ के निकट गगन नदी कतल बोनाली कहलाता है भी, ये बात भी सही है भी। तो 2 और 3 सही है भी। तो व्याख्या है इसकी काला भरा डूंगर लूणी बेसिन की के पूर्व में स्थित है भी, जो पूर्वी सीमा बनाते हैं भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी निम्नलिखित कथनों में सही है कथन है भी, देख रहे हैं कौन सा कथन सही है भी। तो लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बागड़ की प्रदेश है भी, तो ये बात सही है भी। लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश है राजस्थान के बागड़ की प्रदेश है भी। फिर भी घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला हुआ है भी, ये बात भी सही है भी। फिर नागौर उच्च भूमि में लवणीय जिले और आंतरिक जल प्रवाह है भी, तो ये बात भी सही है भी। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है भी, तो ये गलत है भी, ठीक है। ये देखो भी RS 2025 में आया भी, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा भी। 1 और 2 3 सही है भी। फिर नेक्स्ट अभी नदी सहायक नदी को सम्मिलित कीजिए भी, तो देखना है। तो भी चंबल की सहायक नदी कौन सी है अभी, तो चंबल की सहायक नदी अभी पार्वती है अभी, ठीक है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी अभी पार्वती है अभी, ठीक है। फिर बनास, तो बनास की सहायक नदी कौन सी है अभी, तो बनास की सहायक नदी अभी खारी और बेड़त है अभी, ठीक है। फिर है लूणी, तो लूणी की सहायक नदी कौन सी है अभी, तो लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी और जोवाई अभी, ठीक है। फिर है माही अभी, तो माही की सहायक नदी कौन सी है अभी,
तो कौन है? सोम और जाखम है अभी। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो सहायक नदियां भी, ठीक है। तो सहायक नदियां, तो चंबल, चंबल की सहायक नदियां कौन सी अभी? तो गुजाली, आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध है भी। तो भी सहायक नदियां, तो सहायक नदियां भी, तो चंबल की सहायक नदियां कौन सी भी? तो चंबल होगी भी, आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, ये छोटी काली सिंध है भी। फिर बनास, तो बनास की सहायक नदियां कौन सी अभी? तो बनास की सहायक नदियां भी कोठारी, खारी, बेड़च, मिनाली, गंभीरी, मानसी, ढूंढ, तमुरेल है भी। फिर अभी लूणी, तो लूणी की सहायक नदी कौन सी अभी? तो लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया, सागी और दोदुड़ी है भी। फिर अभी माही, माही की सहायक नदी कौन सी अभी? तो ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव, एरन भी। ये क्या माही की सहायक नदी है अभी। फिर अभी साबरमती, साबरमती की सहायक नदी कौन सी भी? तो साबरमती की सहायक नदी अभी वाक्कल, हथमती, मेसवा, वेतरक और माध्यम है भी, ठीक है। तो वाक्कल, हथमती, मेसवा, वेतरक, माध्यम के साबरमती की सहायक नदी है अभी। फिर एक काली सिंध, तो काली सिंध की सहायक नदियां कौन सी है अभी? तो परवन हो गया, आहू हो गया, पनाम हो गया और निमाज है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, नदियां सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी? तो देखना अभी कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी, ठीक है। तो पार्वतीय लूणी की सहायक नदी नहीं है अभी, तो चंबल की सहायक नदी है अभी, ठीक है। फिर एक काली सिंध, तो आहू है, ये काली सिंध की सहायक नदी है अभी, ठीक है। और मेज है, ये चंबल की सहायक नदी है अभी। और कोठारी है, ये बनास की सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो भी एक नंबर गलत हो जाएगा अभी। फिर नेक्स्ट है अभी कि सम्मिलित कीजिए भी। ये देखो भी थर्ड ग्रेड में है अभी 2026 में। तो एक तरफ राजस्थान की नदी है भी, एक तरफ सहायक नदी है भी, ठीक है। तो सम्मिलित करना है भी। तो बनास, तो बनास की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो मिनाली है भी, ठीक है। और महाई की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो महाई की सहायक नदी पनाम है भी, ठीक है। और लूणी की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो लूणी की सहायक नदी जोजोड़ी है भी, ठीक है। और साबरमती की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो वाक्कल है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है अभी। तो एक तरफ नदी है भी, दूसरी तरफ सहायक नदी है भी, ठीक है। तो माही की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो माही की सहायक नदी अनास है भी, ठीक है। और काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो ये निमाज है भी। और पार्वती किसकी सहायक नदी है अभी? तो पार्वती अहिला की है अभी। फिर बेड़त, तो बेड़त किसकी सहायक नदी है अभी? तो गंभीरी है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि सम्मिलित करना है अभी। ये देखो भी एग्रीकल्चर ऑफिसर में अभी 2025 में भी। तो सम्मिलित करना है अभी। तो काली सिंध, तो काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो भी परवन है अभी, ठीक है। फिर लूणी, लूणी की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो भी सागी है अभी, ठीक है। फिर माही, माही की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो अनास है अभी, ठीक है। और बनास की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो ढूंढ अभी। नेक्स्ट अभी कि सम्मिलित कीजिए अभी। तो सम्मिलित करना है अभी। ये देखो अभी थर्ड ग्रेड है 2026 में है अभी। तो चंबल, तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो चंबल की सहायक नदी अभी काली सिंध है अभी, ठीक है। और बनास की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो भी कोठारी है अभी, ठीक है। और लूणी की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो भी जोदड़ी है अभी। और माही की सहायक नदी कौन सी है अभी? तो सोम है अभी। फिर नेक्स्ट अभी क्या सम्मिलित कीजिए अभी। तो सम्मिलित करना है अभी। तो उदयपुर, तो उदयपुर में क्या है, कौन सी नदी है अभी? उदयपुर में उदयपुर में सोम और जाखम है अभी, ठीक है।
तो सोम और जाख में उदयपुर में भी। फिर बूंदी में, तो बूंदी में कौन सी नदी है अभी, तो बूंदी में कुराल नदी है अभी, ठीक है। तो भरतपुर को, तो भरतपुर में कौन सी नदी है अभी, तो भरतपुर में तो गंभीरी और पार्वती अभी, ठीक है। फिर अलवर, अलवर में कौन सी नदी है अभी, तो साबी और रूपारेल है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सम्मिलित करना है अभी, ठीक है। एक तरफ क्या है नदियां भी, दूसरी तरफ जिले दिए हुए अभी, ठीक है। तो कौन से जिले में कौन सी नदियां बहती है अभी, तो दोदड़ी नदी, तो दोदड़ी नदी का संबंध कौन से जिले से भी, तो जोधपुर जिले से भी, ठीक है। फिर माही नदी का संबंध है ये बांसवाड़ा जिले से भी। और मानसी नदी का, ठीक है, भीलवाड़ा जिले से भी। और काली नदी का ये अलवर जिले से संबंधित है अभी। फिर सुमलित नहीं है अभी, तो देखते हैं कौन सा सुमलित नहीं है अभी, तो बनास, तो बनास बेसिन है किसका भाग है अभी, तो बनास बेसिन में बांडीबी नदी भी आती है अभी, ठीक है। और लूनी बेसिन में साकी नदी है अभी। फिर चंबल बेसिन, चंबल बेसिन में क्या कोठारी नदी नहीं आती अभी, ठीक है। तो बनास कोठारी नदी है ये बनास बेसिन में आती है अभी, ठीक है। तो कोठारी नदी है ये क्या बनास बेसिन में आती है अभी, ठीक है, चंबल बेसिन में नहीं आती अभी। और माही बेसिन में क्या अनास नदी आती है अभी। फिर अभी शाखाई में नदी सम्मिलित नहीं है अभी, तो देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी, तो उजाड़, तो उजाड़ और आहू है ये काली सिंध की है अभी, ठीक है, शाखाएं अभी, ठीक है, यह सहायक नदी है अभी। फिर है चाप और जाखम है ये क्या माही नदी की सहायक नदी है अभी, ठीक है। फिर मेज और सागी है ये चंबल नदी की सहायक नदियां नहीं है अभी, ठीक है। मेज और सागी चंबल की सहायक नदियां नहीं है अभी, तो ये गलत हो जाएगा अभी। फिर मानसी और खारी है ये बनास की सहायक नदियां अभी, ठीक है। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा अभी। तो सागी लूणी की सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो सागी किसकी सहायक नदी है अभी, तो सागी वो लूणी की सहायक नदी है अभी, न कि चंबल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि सम्मिलित नहीं है अभी, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो देखते हैं अभी। तो एक तरफ नदी है अभी, दूसरी तरफ सहायक नदी है अभी। तो जाखम किसकी सहायक नदी है अभी, तो जाखम माही की सहायक नदी है अभी, ठीक है। और सुकड़ी ये लूणी की सहायक नदी है अभी। और पार्वती ये चंबल की सहायक नदी है अभी। और मेज है ये बनास की सहायक नदी नहीं है अभी, ठीक है। तो मेज किसकी सहायक नदी है, तो मेज चंबल की सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो मेज है ये चंबल की सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है अभी, तो देखते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है अभी। तो निवाज है ये काली सिंध की सहायक नदी है अभी, ठीक है। और सागी है ये बनास की सहायक नदी नहीं है अभी, ठीक है। तो सागी क्या लूणी की सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो सागी किसकी सहायक नदी है, सागी लूणी की सहायक नदी है अभी। वो वाक्कल है ये साबरमती की सहायक नदी है अभी। वो चाप है माही की सहायक नदी है अभी, तो भी 2 नंबर गलत हो जाएगा अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी क्या सहायक नदी सम्मिलित नहीं है अभी, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी वो देखते हैं एक बार भी। तो भी मेष हुआ है एक गंभीरी की सहायक नदी नहीं है अभी, ठीक है। तो पहला ही गलत हो जाएगा अभी। तो फिर जाखम है ये माही की सहायक नदी है अभी। और माजम साबरमती की सहायक नदी है अभी। और परवन है ये काली सिंध की सहायक नदी है अभी, ठीक है। तो मेसवा किसकी सहायक नदी भी, तो मेसवा साबरमती की सहायक नदी है अभी, ठीक है, न कि गंभीरी की सहायक नदी है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है अभी, देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी, ठीक है। तो दाई नदी क्या है अजमेर जिले में है अभी, ठीक है, अजमेर जिले में बहती है अभी। और बाणगंगा जयपुर जिले में है अभी। काकड़ी नदी का संबंध क्या है जैसलमेर जिले से भी। तो वात्रक नदी का संबंध के बांसवाड़ा से नहीं है अभी, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगा अभी, तो 4 गलत हो जाएगा अभी। तो व्याख्या भी इसकी वात्रक या वेत्रक नदी डूंगरपुर के समीप पहाड़ियों में जन्म लेती है अभी। तो वात्रक या वेत्रक नदी है डूंगरपुर के समीप पहाड़ियों में जन्म लेती है अभी।
और मेघरगद तालुका में गुजरात प्रवेश करती है अभी। यह धोलका के समीप साबरमती नदी में विलय हो जाती है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का सही कथन है अभी, तो कौन सा सही कथन है वो देखते हैं पर भी। तो लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र है राजस्थान में अभी, तो ये बात सही अभी। लूणी नदी अभी, लूणी नदी का अधिकांश अपवाह तंत्र है वो के राजस्थान में अभी, तो बात सही अभी। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है अभी, तो ये बात भी सही है अभी। खारी नदी है बनास नदी की सहायक नदी है अभी। तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है अभी, तो ये बात भी सही है अभी। बनास नदी का उद्गम क्या है, खमनोर की पहाड़ियों से होता है अभी। तो ये हमारा भी नदी और प्रवाह तंत्र कंप्लीट हो चुका है अभी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर देना अभी। ठीक है, तो आज के इतना ही भी।